त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरे दिन का ये प्रथम सत्र है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब की मौलिक कृति बीजक पाठ से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात भजन, उसके बाद अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए दोनों का पुनीत कर्तव्य है जीवन गुजर के लिए धनार्जन करने के साथ साथ अपने विकास की ओर भी ध्यान जाना चाहिए। इसी सत्य और तथ्य की ओर बल देते हुए किसी ने बहुत सुंदर कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है। केवल भौतिक विकास से काम नहीं चल सकता। भौतिक विकास की महती आवश्यकता है जीवन गुजर के लिए, जीवन उपयोगी चीजों के लिए भौतिक विकास की महती आवश्यकता है। किंतु केवल भौतिक विकास हो, आदमी अपना विकास न करे तो आदमी बाहर से तो संपन्न होगा और भीतर से विपन्न होगा, भीतर से लाचार होगा। आज ज्यादा आदमी यही भूल कर रहे हैं। भौतिक विकास के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय देते हैं, किंतु अपने विकास की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। कहते हैं साहब नो टाइम, कोई समय नहीं, बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, हमें सत्संग के लिए फुर्सत कहाँ, ध्यान के लिए फुर्सत कहाँ, स्वाध्याय के लिए फुर्सत कहाँ। लगता है ये बिना प्रयोजन के काम। फुर्सत है उन्हें धनार्जन के लिए, केवल भौतिक विकास के लिए फुर्सत है। अपने विकास की ओर उनका ध्यान नहीं गया है। इसलिए आज आदमी की स्थिति बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न। एक शायर ने 2 शब्दों में पूरी समाज की स्थिति को सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास आज सब सेट है, केवल उसका माइंड अपसेट है, न खाने योग्य चीजों को खा रहा है। कहता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडा में सारा विटामिन पहुंच गया है। घोड़ा, हाथी, ऊंट, भैंसा, सांड अंडा नहीं खाते। अंडा खाने वालों को लड़ा कर देख लीजिए कौन जीतता है कौन हारता है। हाथी अंडा कभी नहीं खा सकता है। अगर एक पैर आदमी के ऊपर रख दे तो किसी कह के रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा भ्रम पैदा कर दिया गया है। आज आदमी न खाने योग्य चीजें, अरे जिसमें कोई विटामिन नहीं है वो तंबाकू खा रहा है, जिसमें जहर ही जहर है। विटामिन विज्ञान के प्रसिद्ध शोधकर्ता डॉक्टर W.J.K. मेकाविक ने लिखा है कि 1 किलो तंबाकू में जो विष पाया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से अलग कर लेने पर 900 चूहे और 30 आदमी आसानी से मर सकते हैं। इतना जहर पाया जाता है। माइंड अपसेट होने के नाते आदमी हलवा, मिठाई सब खाने के बाद जहर तंबाकू खाने की जगह बचा कर रखता है।
चाहे उसको मौसम्मी का रस पिला दो, संतरा का रस पिला दो, बीड़ी और सिगरेट पीने की जगह बचा करके रखता है। उसके पास सारा साधन है, किंतु केवल माइंड अपसेट है। न खाने योग्य चीजों को खा रहा है, न पीने योग्य चीजों को पी रहा है, न करने योग्य कर्मों को कर रहा है, फिर भी कहता है कि सत्संग के लिए नो टाइम। सत्संग के लिए कोई समय नहीं। समय तो राजा, रंग, फकीर सबके पास 24 घंटा का समय है। किसी के पास 23 घंटा का, किसी के पास 25 घंटा का समय नहीं है। इसी समय में सज्जन आदमी पुण्य कर्मों का संपादन करके अपना लोक सुंदर बना रहा है, परलोक सुंदर बना रहा है। और इसी 24 घंटा में दुर्जन आदमी दुष्प्रवृत्ति करके सेंटर जेल जा रहा है और अपयश पा रहा है और अपने दूसरे को भी बिगाड़ रहा है। समय सबके पास बराबर है। समय का उपयोग हम कब, कहां, कैसे करते हैं, ये हम पर निर्भर है। जो भाई कहते हैं कि साहब बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास सत्संग के लिए, साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, मेरा निवेदन है आप और बिजी हो जाइए। जो भोजन पाते हैं 15-20 मिनट, उसको भी छोड़ दीजिए, बिजी हो जाइए। जहां बिजी हैं वहां और बिजी हो जाइए। शारीरिक निर्वाह के लिए भी छोड़ दीजिए, केवल बिजी हो जाइए धनार्जन में। देखिए उसका अंतिम रिजल्ट क्या निकलता है। किंतु मेरी एक बात आप याद रखें। एक शायर ने कहा, कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, खुली छूट देता है कि आप 24 घंटा बिजी हो जाइए। कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। याद रखना कफन में जेब नहीं होती। ज्यादा कमाओगे ज्यादा छोड़ कर जाओगे, कम कमाओगे कम छोड़ कर जाओगे, किंतु ले जाने का कोई उपाय, ले जाने का उपाय केवल एक है, दे जाना। अगर आप दे जाते हैं तो ले जाते हैं, अगर आप दे नहीं जाते, धर जाते हैं, तो वो आपका काम आने वाला नहीं। अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसका नाम था एंड्रो कार्नेगी। उस समय पर वो सबसे बड़ा धनवान आदमी था, जिसके पास नगद संपदा 10 अरब डॉलर थी। विश्व का सबसे बड़ा धनवान आदमी था। जब अंतिम समय आया, मित्रों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं, संसार से विदा होने का समय आ गया है, आप संसार से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर जा रहे हैं। तब उसने कहा, चलते समय मेरा दिल क्यों दुखाते हो? मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं। मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी आज अंतिम समय में कह रहा है कि मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है। उसने कहा, क्या हम संसार को यही समाचार देंगे कि दुनिया के सबसे बड़े दुखी आदमी थे? आप इसका राज खोलिए। आपको क्या नहीं मिला है, आप क्या नहीं कर पाए हैं, क्यों ऐसा कहते हैं कि मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है? इसका राज तो खोलिए। तब वो व्यक्ति अपने भीतर का राज खोलता है, रहस्य बताता है कि मैंने सोचा था कि जीवन के अंतिम क्षण तक में 100 अरब डॉलर रुपया कमाऊंगा, किंतु 10 अरब डॉलर कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा हूं। 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा हूं। सचमुच जिस व्यक्ति के मन में ऐसा घाटा महसूस होता हो, तो दुनिया में उससे ज्यादा कोई दुखी आदमी नहीं। 10 अरब डॉलर कमाया, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी था। उधर उसकी दृष्टि नहीं थी, जो नहीं कमा पाया 90 अरब डॉलर, उधर दृष्टि थी, इसलिए दुखी है। अगर वो उधर दृष्टि होती जो उसके पास था, तो बड़े गौरव के साथ कहता कि मेरा कमाना सार्थक हुआ, मैं विश्व का सबसे बड़ा धनवान आदमी हूं, मुझे पूर्ण संतोष है, संतुष्टि है, ऐसा कहता। किंतु जो नहीं है, उधर दृष्टि हमारी होती है तो हम दुखी होते हैं, जो है उधर दृष्टि होती है तो हम सुखी होते हैं। एक आदमी था, पैदल चल रहा था, थोड़ी दूर गया, थक गया, रास्ते में एक साइकिल वाला मिल गया।
वो तेजी से उसके पास से निकल गया। उसने कहा मेरा भाग साथ देता, अब मेरे पास साइकिल होती तो मैं भी ना बैठकर तेजी से निकल जाता। पुरुषार्थ किया, उसके पास साइकिल मिल गई, बहुत खुश रहता रहा। एक दिन स्कूटर वाला उसके पास से निकल गया। उसने कहा गजब हो गया, मुझे तो चलाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ये तो बैठे बैठे सनसनाते हुए निकल गया। अगर भाग साथ देता तो मेरे पास स्कूटर होता तो मैं सुखी होता। संजोग था, पुरुषार्थ किया, उसको स्कूटर मिल गया, बहुत खुश। एक दिन जा रहा था शहर में, उसके पास से एक कार वाला निकल गया। वर्षा हो रही थी, वो भीज रहा था। कार वाला परिवार सहित बैठा आनंद से चला जा रहा था। उसने कहा गजब हो गया, भाग बराबर साथ नहीं देता है। अगर मेरे पास कार होती तो मैं भी ना अपने परिवार को लेकर चलता, कोई भीजता नहीं, मैं तो पानी से भीज रहा हूं। परिश्रम किया, उसे कार मिल गई। खूब खुश कि अब परिवार को लेकर मैं घूमूंगा, जहां चाहूंगा वहां चला जाऊंगा। जा रहा था किसी विशेष काम से शहर में, सामने लाल बत्ती दिखाई दिया। अब वो खड़ा हो गया, विवश है, लाल बत्ती दिखाने पर क्रॉस नहीं कर सकता है। उसी समय एक हेलीकॉप्टर वाला आया तो वो ऊपर से चला गया। उसने कहा गजब हो गया, अगर भाग साथ देता, मेरे पास ये हेलीकॉप्टर होता तो ये लाल बत्ती मेरा क्या करती, मैं भी ना ऊपर से चला जाता। परिश्रम किया, अंत में शरीर छूट गया, मन की बात मन में रह गई। आदमी के पास जो है उधर दृष्टि नहीं जाती है, जो नहीं है उधर दृष्टि जाती है, इसलिए आदमी दुखी है। जो बच्चे नहीं रह गए हैं, अगर उन बच्चों का रात दिन हम चिंतन करेंगे तो रोने के अलावा अब कोई और उपाय नहीं है। जो बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हें हम प्रेम से पालें पोसें, उनके साथ सुंदर व्यवहार करें तो हम सुखी रहेंगे। अगर कोई आदमी 60 साल का हो गया है और वो ये चिंतन करता है कि जब मैं 18 साल का था मेरे बाल काले थे, सीना तान कर चलता था, इतना काम करता था, अब अगर वो रात दिन चिंतन करे 60 साल में जो कमाया है सब किसी डॉक्टर वैज्ञानिक को दे दे और कह दे मुझे 18 साल का बना दीजिए, तो किसी के बस की बाहर की बात है। 18 साल का नहीं वो हो सकता है, अगर जिंदा रहा तो 61 और 62 का हो सकता है, 18 का नहीं हो सकता है। तो जो हमारी आयु है उधर हमारी दृष्टि हो। अब बहुत अच्छा है, 60 साल के हो गए, बच्चे समर्थ हो गए, बच्चों को अधिकार दे दें। अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। अब हमारे मन में ऐसा भाव जगना चाहिए, इस अवस्था में हमें अब भजन करना चाहिए। अब काले बाल जब सफेद हो गए तो काला मन भी अब सफेद हो जाना चाहिए। काले मन में काली काली वासनाएं रहती हैं, संसार की वासनाएं रहती हैं, आदमी अतृप्त रहता है, अशांत रहता है। अगर उसके बाल सफेद हो गए, मन को सफेद करो, मन को निर्मल बनाओ। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहावत तो करीब करीब सब लोगों को याद है। क्यों? कि सबके अपने जीवन का अनुभव यही है कि जिस दिन हमारा मन चंगा रहता है, स्वस्थ रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, उस दिन ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता। इसलिए बंधुओं, अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास करो। आदमी सुबह होते ही शरीर की सफाई करता है, वस्त्रों की सफाई करता है, पात्रों की सफाई करता है, मकान की सफाई करता है, किंतु अपने मन की सफाई नहीं करता है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो रही है। मन को भी साफ करो। मन में राग द्वेष अनेक प्रकार के जो विषयासक्ति के संस्कार गड़े हुए हैं, जिन संस्कारों के कारण से आदमी का स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो गया है, अनेक वासनाओं से भर गया है, उसको निकालो, उसको साफ करो। और यह काम आपको ही करना होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। संसार में 2 प्रकार के काम होते हैं। एक काम आप दूसरों से करवा सकते हैं,
जैसे भोजन बनाने का काम माँ कर सकती है, बहन कर सकती है, पुत्री कर सकती है, नौकर कर सकता है, किंतु भोजन पाने का काम आपको ही करना होगा। पलंग हमारा कोई व्यक्ति बिछा सकता है, नौकर बिछा सकता है, घर के स्वजन बिछा सकते हैं, किंतु उसमें विश्राम आपको ही करना होगा। एक काम ऐसा है हम दूसरों से करवा सकते हैं, एक काम ऐसा है हमें स्वयं को करना पड़ता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो, उनको भी स्वयं ही वो काम करना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक क्रांतिकारी स्वर में उपदेश दिया, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मौसादयेत्। अपने द्वारा आपका संसार से उद्धार करें। तुम्हारा उद्धार कोई दूसरा नहीं कर सकता है। संत गुरुजन मार्गदर्शन देते हैं, उपाय बताते हैं, किंतु प्रयोग आपको करना होगा। डॉक्टर आपका निदान करता है, आपको औषध देता है, किंतु औषध का प्रयोग आपको ही करना होगा। डॉक्टर दवा खाए तो आपका रोग दूर नहीं हो सकता है, आपको ही करना होगा। अपने उद्धार का काम स्वयं करना होगा। किंतु मनुष्य एक समर्थ प्राणी होते हुए भी क्यों नहीं कर पा रहा अपना उद्धार का काम? मैं कल कहा था कि संसार में जो कुछ विकास हुआ है, उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। ऐसा समर्थशाली मानव अपने उद्धार का काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या कारण है? उसमें 3 कारण हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। आदमी समर्थ होते हुए भी अपने उद्धार का काम नहीं कर पा रहा है, उसमें 3 कारण हैं। एक है भाग्यवाद, दूसरा है भगवानवाद और तीसरा है अहमवाद। ये 3 कारण है। सबसे पहला कारण है भाग्यवाद। आदमी सोचता है कि हमारे भाग में लिखा होगा तो हम भगवत भजन करेंगे। विधाता ने हमारे भाग में लिखा नहीं है, इसलिए हम भजन कैसे करें? उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। हर आदमी अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा हम चाहें वैसा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। कोई भी आदमी अपनी शकल को नहीं बदल सकता है, किंतु अपनी अकल को बदल सकता है, और अकल का बदलना ही जीवन का सुधारना है। अकल का बिगड़ना ही जीवन का बिगाड़ना। हर आदमी के अंदर ये छोटा सा सूत्र याद रहे कि मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। भाग्य के भरोसे न बैठे। अगर भाग्य के भरोसे बैठे होते तो आज मानव इतना विकास नहीं करता। आज आदमी देखिए सुबह से शाम तक कितना कठोर परिश्रम कर रहा है। संसार का जो विकास हुआ है इसमें अरबों नर नारियों का हाथ है। वो रात दिन अपने अपने विभाग से श्रम कर रहे हैं। कर्मचारी, व्यापारी, किसान, संत सब अपने अपने डिपार्टमेंट से सब काम कर रहे हैं, तब ये संसार का विकास हुआ है। एक व्यक्ति के विकास से संसार का विकास नहीं हो सकता है। संसार के विकास में सबका सहयोग है। इसलिए हर आदमी को पुरुषार्थवादी होना चाहिए। दूसरा नंबर भगवानवाद है। लोग कहते सबही नचावत राम गोसाई। भगवान सबको नचाते हैं। भगवान मायापति हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होता है। हम क्या करें? होई वह जो राम रच राखा, को कही तरग बढ़ावे शाखा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। क्या खुदा को यही मंजूर है कि गौवे काटी जाए, नारियों का अपहरण हो, बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद फैला रहे? क्या खुदा को यही मंजूर है? आदमी अपने दोषों को छिपाने के लिए ईश्वर का इजाद किया और ईश्वर के ऊपर सारा थोप दिया कि सभी वही करता है। मैं हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहा था। तीर्थ यात्रा बद्रीनारायण का कपाट खुल गया था। तीर्थवासी उसमें बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं भी पास में बैठा था। वो कहे जाए बद्री लौट के ना आवे वद्री। जो बद्रीनारायण की यात्रा करता है लौट के गर्भवास में नहीं आता है। मैं चुपचाप सुनता रहा।
फिर उन्होंने कहा जिसको बद्री भगवान बुलाते हैं वही जाता है, सबके भाग में कहाँ लिखा है कि बद्री नारायण की यात्रा करे, जिसको वो बुलाते हैं वही जाता है। तीसरे ने कहा बिना भगवान के हुक्म पत्ता भी नहीं हिलता है, फिर आदमी कैसे हिल सकता है, कैसे जा सकता है। तीनों की बातों को जब मैंने सुना चुप रहा, फिर मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए। मैंने कहा भैया बाबा ये बताइए भगवान के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता है। उस समय की स्थिति हरिद्वार की ये थी कि 25,000 गौवें रोज कटती थी। तो मैंने कहा ये 25,000 गौवें सुबह होते कटती हैं तो ये किसके हुक्म से कटती हैं? और नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, ये किसके हुक्म से होता है? मछलियों को लोग खा रहे हैं, बकरा को खा रहे हैं, मुर्गा को खा रहे हैं, आदमी को गोली से मार रहे हैं, ब्लैक मार्केट भ्रष्टाचार हो रहा है, ये किसके हुक्म से हो रहा है? तब तो मेरी ओर बड़ी बड़ी आंखें करके लाल लाल देखने लगे। उन्होंने सोचा होगा कि देखने में तो ये सफेद कपड़े में साधु जैसा दिखता है, भगवान को नहीं मानता क्या? तब मेरी ओर देख करके वो चुप रह गए, एक शब्द भी उत्तर नहीं दिए कि ये किसके हुक्म से हो रहा है। अगर ईश्वर के हुक्म से हो रहा है तो उसी को सीधे सेंट्रल जेल देना चाहिए जिससे ये सब बंद हो जाए। आदमी घोर अंधविश्वासी है। इसीलिए आज संत सम्राट श्री कबीर साहब के विचारों की महती आवश्यकता है। आदमी सब चीजों की परख करता है। आप सुबह होते ही सब्जी मार्केट में जाते हैं, आप परख करते हैं ये माल ताजा है कि बासी, सड़ा तो नहीं है। फल की आप परख करते हैं कि ये फल कैसा है, उपयोगी है कि अनुपयोगी है। सोना खरीदते हैं, परख करते हैं, कपड़ा खरीदते परख करते हैं, एक पानी पीने का मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं तो उसकी भी परख करते हैं, बजाते हैं। अगर फूटा होता है तो उसकी आवाज दूसरी होती है, कच्चा होता है तो उसकी आवाज दूसरी होती है, और पका हुआ होता है तो उसकी आवाज दूसरी होती है, उसकी भी परख करते हैं। किंतु ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की आप परख नहीं करते, ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की भी आप परख करें। ग्रंथों में तो सब तरह से लिखा है, ये भी लिखा है सबही नचावत राम गोसाई, ये भी लिखा है, और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये भी लिखा है, होई वह जो राम रच राखा, वो भी लिखा है। ग्रंथों में सब तरह की वाणी लिखी है। बंधुओं आप परख कर। सदगुरु कबीर साहब ने क्रांतिकारी स्वर में कहा, परख लेहु खरा खोट, हो रमैया राम, हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो। परख करने की बात सदगुरु कबीर साहब करते हैं। विश्वास की बात अनेक ग्रंथकार लिखते हैं, विश्वासम फलदायक। विश्वास की बात करते हैं, विश्वास करो सब फल मिल जाएगा, विश्वास करो उद्धार हो जाएगा। एक मुझे कहानी याद आती है। एक भक्तराज थे, वो बड़े भावुक थे, श्रद्धालु थे। उन्होंने कहा, पंडित जी हमें भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। अगर सत्यनारायण भगवान की हमें आप कथा सुनाते हैं तो हम आपको एक जोड़ी बैल देंगे। पंडित जी बहुत खुश हो गए कि सत्यनारायण भगवान की कथा में कोई 1 से 1 देता है, कोई 5 से 1 देता है, कोई 1001 देता है। ऐसा उदार व्यक्ति तो नहीं मिला कि एक जोड़ी बैल दे दे, 10,000 12,000 का बैल दे दे। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए और बतला दिए कि पूर्णमासी आने वाली है, पूर्णमासी का दिन अच्छा होता है, हम आपको पूर्णमासी के दिन कथा सुना देंगे। आप प्रसाद की व्यवस्था रखें, अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करें कथा सुनने के लिए। प्रतीक्षा में बहुत आनंद आता है। प्रतीक्षा करते करते पूर्णिमा का दिन आया, मकान की सफाई हुई, प्रसाद की सुंदर व्यवस्था हुई, अपने स्वजन मित्रों को आमंत्रित किया। पंडित जी आए, उनका भव्य स्वागत हुआ और कथा बहुत स्वस्थ वातावरण में हुआ। पंडित जी के अंदर भाव था कि एक जोड़ी बैल मिलेंगे और अच्छी तरह से कथा सत्यनारायण भगवान की सुनाए। सत्यनारायण भगवान की कथा के महिमा में लिखा गया है, यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य परमयो। यह लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस महिमा से प्रभावित होकर के इतनी श्रद्धा से लोग सुने। केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से यह लोक में सुख भोगेंगे,
परलोक में मोक्ष भी मिल जाएगा। धर्म साधना भक्ति वैराग की कोई जरूरत नहीं है, कथा सुनने मात्र से सब हो जाएगा। इसी महिमा के नाते सत्यनारायण भगवान की लोग ज्यादातर कथा सुनते हैं। जब कथा पूरी हो गई तो पंडित जी ने कहा अब एक जोड़ी बैल लाओ, संकल्प बोल दे। और उन्होंने देख ठाकुर जी को रखा था, आप सोचे होंगे डिबिया में ठाकुर जी रखते हैं। उन्होंने कहा देखो 3 लोग के ये ठाकुर हैं, मालिक हैं, इनमें श्रद्धा और विश्वास रखोगे तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। अच्छी तरह से समझा दिए कि 3 लोग के मालिक हैं ठाकुर जी, श्रद्धा और विश्वास रखोगे तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे करेंगे। इस प्रकार समझा दिए। वो व्यक्ति घर जाता है, अंदर जाता है, लकड़ी के एक जोड़ी बहुत सुंदर बैल बनाकर रखा था, ठाकुर जी के पास ला के रख दिया। कहे पंडित जी ये ठाकुर जी में श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो हमारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। आप इस एक जोड़ी बैल में श्रद्धा मनोरथ रखेंगे तो आपके ये खेती का सब काम करेंगे, आपकी भी सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास अगर हमारे लिए उपयोगी है तो श्रद्धा और विश्वास आपके लिए भी उपयोगी है। समाज को आज गुमराह करने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा गुमराह किया। संत सम्राट श्री कबीर साहब की ऐसी प्रकृति, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में यह मेरे बस की बात नहीं। अगर 2 टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। वो विश्वास से विवेक की ओर आदमी को ले जाते हैं, परख की ओर ले जाते हैं कि आप परखो। आदमी अंधविश्वास का शिकार है, परख नहीं करता है, ग्रंथों की वाणी को कहता चला जाता है और इस प्रकार से परख नहीं करता है। आज भी हनुमान जी के लोग पूंछ बना देते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। एक ही बार के मिलने पर महाराज श्री राम और सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे। कहीं बंदर मंत्री होता है, पूंछ वाला होता? कुछ भी आदमी विवेक नहीं करता है, बिना विवेक विचार किए हुए अंध परंपराओं को मानता चला जा रहा है, उसको परख नहीं है। तो दूसरा जो है ये घोर अंधविश्वास है कि अगर भगवान चाहेगा तो हमारा उद्धार होगा। नहीं, हमारा उद्धार नहीं होगा। भगवान के भरोसे लोग बैठे रह जाते हैं। और तीसरा है अहमवाद। आदमी के अंदर इतना अहम है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, सत्संग में हम तभी आ सकते हैं जब हमारे लिए कोई स्पेशल व्यवस्था बैठने की हो, हमारा सम्मान हो, तब हम सत्संग में जाएंगे, तब गुरुजनों के पास जाएंगे। अहम के कारण से आदमी गुरुजनों के पास, संतों के पास जा नहीं पाता है कि हम बहुत बड़े पद वाले हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हम सामान्य नागरिकों के बीच में नहीं बैठ सकते हैं। इस अहम के कारण से, संतों से, गुरुजनों से दूर रहने के कारण उन्हें कुछ बोध नहीं होता है और बोध न होने से वो कल्याण से वंचित रह जाते हैं। अहंकार, दुर्योधन के मन में अहंकार हुआ, दुर्योधन का पतन हुआ। रावण के मन में अहंकार हुआ, रावण का पतन हुआ। जहां अहम होगा वहां आदमी नीचे की ओर चला जाता है। अहंकार के कारण से आदमी अपना उद्धार नहीं कर पाता है। एक राजकुमार था, जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। शिकार घोर जंगल में छिप जाता है। राजकुमार को प्यास लग जाती है। राजकुमार पानी की तलाश में जाता है। जंगल में एक ऋषि आश्रम दिखाई देता है। राजकुमार के मन में आशा की किरण जग जाती है कि अब पानी पीने को मिलेगा। सचमुच राजकुमार जब जाता है ऋषि आश्रम में, बहुत सुंदर स्थल था, कुआं, रस्सी, बाल्टी रखी थी, निर्मल जल दिखाई दे रहा था। राजकुमार एकदम प्रसन्न हो गया कि छक्कर मैं पानी पी लूंगा। जैसे राजकुमार रस्सी उठाता है डोल डालने के लिए कुएं में, उसके मन में अहम पैदा हो गया, अरे मैं राजादा होकर अपने हाथ से पानी भरकर पीऊंगा। बस चुपचाप बैठ गया। भीतर अहम पैदा हो गया कि मैं राजादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर पीऊंगा। बैठा है, प्यासा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा, श्रीमान जी प्राणों की बाजी लगी है, आप जल्दी पानी भरकर मुझे पिलाइए। उसने कहा, आप स्वस्थ दिखाई देते हैं, आप सारा साधन मौजूद है, आप ये बताइए कि आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं?
उसने कहा, मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। आने वाले सज्जन ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं भी प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब दो प्यासे हैं, दोनों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस कारण से पानी भरकर पीते नहीं। थोड़ी देर बाद एक तीसरा व्यक्ति पहुंचता है, तीसरे को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब पानी पीने को मिलेगा। दोनों ने कहा, हमारा जीवन आपके हाथ में है, बहुत जल्दी पानी भरकर पिलाने की कृपा करें। उसने कहा, आप दोनों स्वस्थ दिखाई देते हैं, सारा साधन मौजूद है, आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं हैं? एक ने कहा, मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। आने वाले सज्जन ने कहा, मैं अमीर ज्यादा हूं, नगर सेठ का लड़का हूं, मेरे यहाँ 50 नौकर काम करते हैं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीन तीन प्यासे हैं, सारा साधन मौजूद है, किंतु पानी नहीं पी रहे हैं। केवल भीतर की स्थिति बिगड़ गई है, भीतर अहम पैदा हो गया है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, अपने हाथ से पानी भरकर पिएंगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद एक चौथा व्यक्ति आया, बहुत हट्टा कट्टा, मोटा तगड़ा। तीनों एकदम खुश हो जाते हैं कि ये आदमी जरूर पानी पिला देगा। तीनों एक साथ कहते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथ में है, आप जल्दी करें, हमें पानी पिलाने की कृपा करें। उसने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, तीन में से कोई बीमार नहीं दिखाई देते, कोई वृद्ध नहीं दिखाई देते हैं, तीनों स्वस्थ दिखाई देते हैं, सारा साधन मौजूद है, फिर आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं? एक ने कहा, मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं अमीर ज्यादा हूं, नगर सेठ का लड़का हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीनों के उत्तर को सुनकर के चौथे ने बड़े गजब का उत्तर दिया। चौथे ने कहा, मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता, अपना पानी पिया, चल दिया। तीनों टुकुर टुकुर देखते रह गए। उसने कहा, मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। बंधुओं, ना आप हराम ज्यादा बने, ना आप अमीर ज्यादा बने, आप एक अच्छे आदमी बने, आप पानी पिए और दूसरों को भी पानी पिलाएं। अमीर ज्यादा ना बने, हराम ज्यादा ना बने, आप एक अच्छे आदमी बने, आप भी पानी पिए, दूसरों को भी पानी पिलाएं। इसी समय पर हमें संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की याद आती है, जो एक महान क्रांतिकारी संत हुए, परम वैरागवान संत हुए। उन्होंने अपनी मौलिकृत बीजक में कहा, कर बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे। अपने बाहुबल का भरोसा रखो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, अपने जो गलत संस्कार हैं उनको मिटाने की कोशिश करो, सत्य को समझने की कोशिश करो। जो लाभ सत्संग से मिलता है वो लाभ दुनिया में किसी चीज से नहीं मिलता है। दुनिया की सारी चीजें केवल हमारे जीवन गुजर के साधन बता सकती हैं, जीवन को निर्विकार बनाने का साधन कोई बताने वाला नहीं है। ये कृपालु केवल संत और गुरुजन हैं जो हमें जीवन को सही राह दिखाते हैं, समाज के प्रकाश स्तंभ हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए भगवान राम ने क्रांतिकारी उपदेश दिया, प्रथम भगति संतन कर। पहली भक्ति में नाम जप नहीं कहा, हवन नहीं कहा, तीर्थाटन नहीं कहा, संतों का संग बताया है। संत ही हमें बताएंगे किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, भक्ति न करने से क्या हानि होगी। ये संत सगुण साकार चेतन मूर्ति संत गुरुजन है, ये बताते हैं। इसलिए आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में बैठे, गुरुजनों की, संतों की वाणी को ठीक से सुने, उस पर मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर मोड़ दें, जिससे हमारा जीवन पवित्र बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।